पिछले वीडियो में हमने देखा था कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। उनका जो बेसिक जो थ्योरी थी वो हमने पूरे अच्छे से देख ली थी। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि आप मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके टाइप्स बताऊंगा। नेक्स्ट 4 वीडियो में मैं उसके 4 वीडियोस को एक्सप्लेन करूंगा, 4 टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से। भले आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो आज का जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके 4 टाइप्स होते हैं। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है, स्टार स्टार कनेक्शन होता है, स्टार डेल्टा होता है और डेल्टा स्टार होता है। ये चारों कनेक्शन होते हैं एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर के। थ्री फेज ट्रांसफार्मर 2 टाइप से बनाए जा सकते हैं। एक तो आप बड़ा कोर बना करके एक ही ट्रांसफार्मर बना लो जिसके अंदर 3 वाइंडिंग फिक्स कर सकते हो, या फिर आप 3 अलग अलग ट्रांसफार्मर्स को जोड़ करके एक ट्रांसफार्मर बना सकते हो। ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए, जो कि पहला वाला वीडियो है, जस्ट इससे पहले वाला वीडियो है। आपको ट्रांसफार्मर की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो जिसके अंदर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी है, ऑटो ट्रांसफार्मर भी है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं और थ्री फेज ट्रांसफार्मर भी कवर किया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर की। डेल्टा डेल्टा थ्री फेज ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, क्या उसका फेजर डायग्राम होता है, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं और कौन सा फेज शिफ्ट उसके अंदर होता है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन जो है, इसके लिए मैंने पहले से डायग्राम नहीं बनाया। मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा रिमाइंड करने में, मतलब आपको याद रखने में बहुत हेल्प करेगा, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको उसके अंदर सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम देने भी जाते हो आज से 1 महीने 2 महीने बाद, मेरी गारंटी है कि आप ये डायग्राम बना पाओगे अगर अभी आपने ये वीडियो देख लिया तो। ठीक है, तो इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है वो आपको पता है कि डेल्टा कनेक्शन कुछ इस टाइप का होता है कि उसके अंदर 3 वाइंडिंग्स लगी होती हैं, जो कि कुछ इस वे में लगी होती है। ठीक है, यहाँ से एक फेज इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। चलिए, ये हमने प्राइमरी साइड की वाइंडिंग बना ली। अब मैं सेकेंडरी साइड के लिए बनाऊंगा, तो सेकेंडरी साइड के लिए भी सेम टू सेम काम हो जाएगा। सेकेंडरी साइड भी, जैसा कि आपको नाम में पता है कि आपको लिखा है कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, मतलब दोनों ही तरफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होगा। तो आपने इधर भी यही कर लिया। अब ठीक है, अब इसकी हम नाम देंगे। अब हम इसको जानेंगे कि इसके अंदर करंट किधर से फ्लो होगा, वोल्टेज का क्या रोल होगा, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, वो सब हम इसका भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने इस पॉइंट को नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी और इसको नाम दे दिया मैंने सी। उसी तरीके से मैं ये अभी देखिए, प्राइमरी साइड का साइड हो गया तो मैंने प्राइमरी को कैपिटल लेटर से शो कर दिया। सेकेंडरी साइड की बात करूंगा तो उसको स्मॉल लेटर से शो कर दूंगा। इसको मैं कर दूंगा ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। इस वाइंडिंग को जो नाम दे रहा हूँ मैं, वो दे रहा हूँ A1 A2, B1 B2 और C1 C2। उसी तरीके से मैं इसको नाम दे दूंगा A1 A2, B1 B2 और C1 C2। ये आपको देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो मत दीजिए। फालतू में यहाँ पर घिचपिच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी इच्छा है ये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट आपने ए रखा है, तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो क्या आएगा, आई ए आ जाएगा। यहाँ पर आपने सी रखा है, तो इस सी के ऊपर जो करंट आएगा वो कौन सा आएगा, आई सी आ जाएगा। और इस बी के पास में जो करंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, आई बी आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, ये चीज़ आपको याद रखनी होती है। अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर आई ए, यहाँ पर आई बी और यहाँ पर आई सी बना देते हैं, बस वहीं पर आपके मार्क कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि यार यहाँ पर आई बी आ ही नहीं सकता, आपने पॉइंट तो यहाँ पर बनाया है आई बी, है ना। यहाँ पर आपने टर्मिनल बी यहाँ पर दिया है और करंट आप यहाँ पर दे रहे हो, कैसे पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर किसी का ध्यान चल जाए तो वो डायग्राम गलत है आपका, नहीं जाता है तो बात अलग है। तो इसीलिए आपको लॉजिकल सोचना होगा कि आप लॉजिक कैसे लगा सकते हो। ए बी, अगर आप ए बी सी देते हो तो आपकी बात सही होती है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। हम कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी मर्जी हो, जैसे आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ये सही लगता है तो मैं इस तरीके से यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखिए, अब इसके अंदर करंट कैसे फ्लो होगा, इसके अंदर फ्लो होगा प्राइमरी साइड में इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा आई ए बी, क्योंकि ए टू बी फ्लो हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर आई बी सी हो जाएगा और यहाँ पर आई सी ए हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, डायग्राम बनाने में टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये टाइम आपके लिए बहुत यूज़फुल है। ये टाइम आपको अगली बार, नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तब आपको बहुत आसान कर देगा आपकी चीज़ों को। मेरा टाइम आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है,
आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। तो वो एग्ज़ाम के अंदर जो चीज़ स्ट्राइक कर जाती है ना माइंड में, वो सबसे बड़ी बात होती है। आप कितनी बुक्स पढ़ लो, आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, अगर आपको उस एग्ज़ाम के जो 3 आवर्स होते हैं, अगर आपको उसके अंदर रिमाइंड नहीं हो रही है बातें, उसके अंदर याद नहीं आ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम है। सीधी सी बात है, आप मार्क्स गेन नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली चीज़ें याद आ जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, तो मैंने सबसे पहले 3 वाइंडिंग बनाई, फिर 3 फेज दिए। उन 3 फेजेस के बाद मैंने यहाँ पर 3 टर्मिनल्स को लोकेट करा, ए बी सी नाम दिया, फिर उनके वाइंडिंग्स का नाम दिया, कैपिटल लेटर्स में नाम दिया। उसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग में स्मॉल लेटर्स में नाम दिया। फिर मैंने यहाँ पर करंट डिसाइड करा, फिर मैंने अंदर वाले करंट को देखा। तो ये आप आसानी से बना सकते हो एक डेल्टा कनेक्शन के लिए। उसी तरीके से एक डेल्टा कनेक्शन इधर बन जाएगा। उस डेल्टा कनेक्शन के लिए भी आपके लिए करंट को डिसाइड करना होगा। तो अब सेकेंडरी साइड में जो है वो करंट ऊपर की ओर जाएगा, ये सेकेंडरी साइड है, इसलिए बी ए, ठीक है, बी से ए की तरफ जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अपोजिट हो जाएगा, आई सी बी हो जाएगा, और यहाँ पर जो करंट होगा वो हो जाएगा आई ए सी, ठीक है। और यहाँ पर जो करंट जाएगा वो आई ए हो जाएगा, यहाँ पर आई बी और यहाँ पर आई सी। देखिए टर्मिनल सेम है, इसलिए करंट भी ऐसा होगा, और ये सेकेंडरी साइड है, इसलिए आउटपुट में जा रहा है करंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका फेजर डायग्राम बनाना है कि यार फेजर में क्या रिलेशन हो सकता है। ये तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना कि फेजर में क्या होगा। देखिए डेल्टा कनेक्शन में आप एक चीज़ जान करके रखिए कि लाइन करंट जो होता है वो फेज करंट का √3 टाइम्स होता है, ठीक है। लाइन करंट मतलब आई एल इज इक्वल्स टू √3 ऑफ आई पी, ठीक है। और वी एल इज इक्वल्स टू वी पी। वोल्टेज में कोई फर्क नहीं होता है, वोल्टेज जितना लाइन में उतना ही फेज में होगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ समझने वाली है वो आपकी फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम देखिए, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि आपके पास ए बी बी सी और सी ए 3 वाइंडिंग है आपके पास। तो सबसे पहले आपको वोल्टेज को रेफरेंस में लेकर के बनाना होगा। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि लैगिंग लोड है, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर को मैं लेकर के चल रहा हूँ, उस हिसाब से मैं फेजर डायग्राम यहाँ पर बनाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि लीडिंग है तो आप उस तरीके से बनाइए। फेजर डायग्राम बनाना आपको आता होगा अच्छे से, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। हर वीडियो में मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर के कि फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं डिटेल में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके देखिए। हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक दे दूंगा जिसके अंदर फेजर डायग्राम समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फेजर डायग्राम बनाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको बहुत अच्छे से सिखा सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए बी, अब मैं यहाँ पर कोई भी एक रेफरेंस ले लीजिए। आप मान लीजिए आपने ले लिया वी बी सी, ठीक है। ये वाला जो वोल्टेज है, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैंने यहाँ पर मान लिया। उसी तरीके से ये वाला वोल्टेज होगा और ये वाला वोल्टेज होगा। ए बी का जो वोल्टेज होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन का वोल्टेज ले लेता हूं मैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एज इट इज, पैरेलल उठा करके रख देना आपको। यहाँ पर मैंने ले लिया वी ए बी, उसी तरीके से सी ए। तो सी ए का करंट इधर जा रहा है तो आप ऐसे ले सकते हो, ये मैंने ले लिया वी सी ए। अब क्या करना है, लैगिंग लोड के लिए पता होना चाहिए पहले से कि करंट जो है कुछ एंगल, कुछ फाई एंगल, यहाँ पर फाई लिख दीजिए आप, मैं नहीं लिख रहूँगा, यहाँ पर कुछ फाई एंगल ये लैग करेगा आई बी सी। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ फाई एंगल आई सी ए और कुछ फाई एंगल आई ए बी। बात समझ में आई यहाँ तक की? उसी तरीके से चलिए नेक्स्ट वाला बाद में बनाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट पेज में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपने इतना देखा, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, अब आपको यहाँ पर विजिबल है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये वी बी सी हो गया, यहाँ पर आई बी सी हो गया। अब अगर मुझे आई ए चाहिए, जो मेरा फेज करंट है, मुझे वो चाहिए, तो वो कैसे ले सकता हूँ मैं? यहाँ पर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर आप केसीएल लॉ लगाएंगे इस ए पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, किसी भी पॉइंट पर जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, वो दोनों बराबर होंगे। तो आई ए आ रहा है इस पॉइंट पर, आई सी ए भी आ रहा है, यहाँ पर आप लिख लीजिए आई सी ए भी आ रहा है, और आई ए भी जा रहा है, ठीक है। अब आई ए चाहिए, तो आई ए लेने के लिए क्या करना होगा, आई ए बी माइनस आई सी ए, ठीक है। ये इक्वेशन आपने लिख ली,
ये चीज़ आपको बहुत आसान करेगी इसमें। अब फेजर डायग्राम से भी आपको यही इक्वेशन बनानी है भैया, मुझे आई ए करंट भी ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम में। मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ? तो सबसे पहले आप आई ए बी आपके पास है। उसके बाद आई सी ए को पीछे की तरफ ड्रॉ करिए। कर दिया? तो ये क्या हो गया? माइनस आई सी नहीं हो गया? हो गया ना? तो ये माइनस आई सी हो गया। अब क्या करना है कि इस फेजर को ही बस, अब जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही तो मेरा आई ए हो जाएगा। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? इस वाले फेजर को एज इट इज उठा करके यहाँ रख दो, ये रख दिया सर। और इस वाले फेजर को एज इट इज उठा करके यहाँ रख दो, ये रख दिया सर। तो ये जो फेजर मिल गया ना, ये मेरा आई ए है, आई ए करंट मुझे मिल गया। उसी तरीके से आई बी निकालना है। तो भैया बी मुझे यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, इसको तो मैं पीछे ले जा नहीं सकता, इसको मैं पीछे ला सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, इसको पीछे ले आया। अब इस वाले फेजर को इसके ऊपर रख देना है। और इस यहाँ पर देखिए आई बी है, तो आपको यहाँ से आई बी चाहिए। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखिए। तो आई बी यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर आने वाला करंट और कौन सा है? आई ए बी है, और जाने वाला है आई बी सी। तो यहाँ पर आप आई बी अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पर आई बी सी माइनस का आई ए बी कर सकते हो, समझ सकते हो? तो आई बी सी और माइनस का आई ए बी कर देना है। यहाँ पर इस वाले करंट को इसके ऊपर रख देना है, तो ये कुछ इस तरीके से पैरेलल चल गया। और इस वाले को इसके ऊपर रख देना है पैरेलली। तो यहाँ पर मेरा जो ये फाइनल करंट आया, ये मेरा आई बी हो गया। और उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर आई सी करंट भी आ जाएगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आई सी भी मुझे मिल जाएगा। तो मैंने ये फेजर डायग्राम बना दिया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बना दिया। देखिए अब सेकेंडरी साइड का भी आपको फेजर डायग्राम बनाना होगा। सेकेंडरी साइड क्या करना है मुझे? कोई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब मुश्किल बात नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है ही, मुश्किल बात नहीं है। वही तरीके से आपने देखिए यहाँ पर जो डेल्टा कनेक्शन लिया है एज इट इज ऐसा कैसा डेल्टा कनेक्शन यहाँ पर है, बस लेटर्स का फर्क है। एक साइड कैपिटल लेटर्स है तो एक साइड स्मॉल लेटर्स है, और करंट के डायरेक्शन का फर्क है। वो इसलिए क्योंकि सेकेंडरी साइड है, इसमें आउटपुट में जा रहा है, इसमें इनपुट में आ रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एक फेजर ले लिया वी बी सी, एक ले लिया वी सी ए, और एक ले लिया वी ए बी। ठीक है, 3 ले लिए। करंट की बात करूं तो यहाँ पर आई सी बी है, नहीं यहाँ पर आई सी बी है, यहाँ पर तो बी सी था, यहाँ पर सी बी है। तो यहाँ पर मैंने इससे बनाते हैं, यहाँ पर मैंने करंट ले लिया आई सी बी, यहाँ पर मेरा आई बी ए है, यहाँ पर मैंने ले लिया आई बी ए, और यहाँ पर मेरा करंट जो है वो आई ए सी है, वो मैंने ए सी ले लिया। उसी तरीके से मैं यहाँ पर बना दूंगा। अब मैं यहाँ पर आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। एज इट इज़ आप यहाँ पर भी ये बना सकते हो, आई ए बी और सी, तीनों ही करंट यहाँ पर भी बन जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ बनेगा। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, और इसको जब आप पीछे लोगे तो यहाँ पर आई ए करंट आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से आपको आई बी और आई सी करंट भी मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखिए गेट एग्जाम में या फिर और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कोई नहीं पूछेगा कि यार ये कनेक्शन बताओ, फेजर डायग्राम बताओ। लेकिन जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, जो आपके बेसिक जो इंजीनियरिंग कर रहे हो उसके अंदर जो एग्ज़ाम है, या फिर पॉलिटेक्निक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं, या आईटीआई वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यही नहीं जानोगे तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। यार आपको क्वेश्चन करना है तो आपको आइडिया होना चाहिए, आपके माइंड में ये चीज़ फिक्स होनी चाहिए कि कौन सा करंट किधर जा रहा है, कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। तो ये चीज़ें फिक्स करने के लिए ही तो अपना चैनल है। यही चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। एक एक चीज़ के डेप्थ में जाकर के हम समझेंगे, और बिल्कुल हिंदी में समझेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। क्योंकि इंग्लिश में तो यार किताबें भी लिखी हुई है, आप इंग्लिश में किताबों को पढ़ सकते हो। अगर आप उतने एडवांस लेवल पर हो तो आप आसानी से पढ़ सकते हो, आपको किसी भी चैनल की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि कोई और चैनल जो है वो अच्छा नहीं पढ़ाते या कुछ नहीं है, सब पढ़ाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पर कुछ बेसिक नॉलेज देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा पूछिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए, बातों के अलावा ये काम हमने देखा कि यहाँ पर
ऐसा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हमने बनाया जिसके अंदर प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों सेम जैसा लग रहा है मुझे। ये भी मेरे लिए ऐसा ही है, ये भी मेरे लिए ऐसा ही है। देखिए फेजर डायग्राम में भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम है, बस आई बी ए की जगह यहाँ पर आई ए बी है, इतना सा फर्क है। अब ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं 0 डिग्री कनेक्शन। कोई आपको बोल दे कि भैया 0 डिग्री कनेक्शन बताओ, तो भैया ये बना दो आप वहां पर, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इज इट 0 डिग्री कनेक्शन और नॉट। आप कहोगे बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई फेज शिफ्ट ही नहीं है, कोई फेज शिफ्ट नहीं है। जैसा यहाँ पर वीबीसी बना वैसा ही यहाँ पर बना, जैसे यहाँ पर करंट बना वैसा ही यहाँ पर बना। और फेज शिफ्ट जो देखा जाएगा वो वोल्टेज से देखा जाएगा कि वोल्टेज में क्या फेज शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो अपना सिनेरियो है उसके अंदर बताऊंगा कि कैसा फेज शिफ्ट हुआ। यहाँ पर एक और फेज शिफ्ट होता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट भी होता है, वो हम पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी तो ऐसा कैसा होता है, लेकिन सेकेंडरी ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी इसका उल्टा हो जाता है। वो डायग्राम मैंने बना रखा है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर आप इसको देखोगे तो प्राइमरी साइड तो एज इट इज है, सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। जो सेकेंडरी साइड है उसके अंदर चेंज हो गया। मैंने इस वाले डेल्टा को उल्टा करके यहाँ पर लगा दिया। अब इसके अंदर क्या चेंज आया, शायद अब आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा है। अभी आप सिर्फ यहाँ पर कंसंट्रेट करिए, मैं आपको ये वाली चीज़ समझाने वाला हूँ। इसके अंदर देखिए, मैंने ए पॉइंट को यहाँ ले लिया, बी को यहाँ ले लिया, सी को यहाँ ले लिया, उसी तरीके से इनके करंट ड्रॉ कर दिए, आई ए, आई सी और आई बी, ठीक है। आउटसाइड जा रहे हैं क्योंकि आउटपुट की तरफ लगी हुई है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। फिर मैंने यहाँ पर वाइंडिंग के नेम डिनोट कर दिए। उसके बाद करंट को मैंने यहाँ पे बताया कि करंट किधर जा रहा है, तो यहाँ पर करंट इधर, वही करंट का भी वही फ्लो है जैसा कि मैंने पहले वाले में फ्लो दिया था, उससे अलग होगा यहाँ पर, क्योंकि अब ये उल्टा हो चुका है। पहले सीधा था, अब ये उल्टा हो चुका है, तो करंट की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी एज इट इज। जैसे आपको यार आई ए बाहर चाहिए, ठीक है, तो आपको उसी तरीके से ये करंट ड्रॉ करने होंगे। आप थोड़ा सा स्टडी करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं जैसे फेजर डायग्राम बताऊंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और फेजर डायग्राम कैसे बनाना है वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जैसे मैंने कनेक्शन उल्टे करे, सारा मामला उल्टा हो चुका है। और इसी कनेक्शन को मैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट कनेक्शन बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा वोल्टेज जो है वो 180 डिग्री से चेंज हो चुका है। देखिए, जो फेजर डायग्राम प्राइमरी का है सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है, इसको बताने की ज़रूरत शायद नहीं होगी। इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर क्या चेंज हुआ। जैसे VBC मैंने यहाँ बनाया, तो मैंने पिछले डायग्राम में भी VBC इधर ही बनाया था, लेकिन जो सेकेंडरी का जो VBC था वो यहाँ पर था। गौर करिएगा, पहले वाले में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर जो VBC था वो यहाँ पर था, उसी तरीके से IC भी यहाँ पर था। ये तो यही होगा क्योंकि ये इससे लैग कर रहा है ना, और इससे कोई मतलब नहीं होता है फेज शिफ्ट के अंदर, मेन चीज़ ये डिसाइड करती है। तो ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था और ये यहाँ पर था, इसके अंदर सब चेंज हो चुका है। VAB यहाँ पर था जो अब यहाँ पर हो चुका है, VBC यहाँ था जो यहाँ हो चुका है। 180 डिग्री से चेंज कर देना है, 180 डिग्री से रिवर्स कर देना है, घुमा देना है। और तो और एक चीज़ और कि जैसे VBC मैंने यहाँ बनाया, तो यहाँ क्यों बनाऊंगा, मैं इधर बनाऊंगा। और इसका नाम भी मैंने VBC क्यों दिया, क्योंकि B to C है कनेक्शन अब, ठीक है। पहले C to B था, इसलिए नहीं, वो करंट की बात हो जाएगी, सॉरी। यहाँ पर जो करंट है वो BC है, पहले वो CB था, क्योंकि अब करंट जो है वो BC की ओर जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो करंट है ये IBC है, क्योंकि B to C जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपने B to C ही शो करना है। और करंट पर कोई चेंज नहीं आएगा, वो चेंज भी नहीं आएगा। और जो IA, IC, IB है, इन तीनों में ज़रूर चेंज आएगा। वो कैसे आएगा वो आपको पता लग जाएगा अभी। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने IAB बनाया। अब मुझे अगर IA चाहिए तो मुझे एज इट इज कनेक्शन का आपको पता है कि यहाँ पर IA है, तो यहाँ पर आप फिर से इक्वेशन लिखोगे। इसके लिए मैं इधर ही लिख देता हूँ आपके, देखिए IA प्लस IAB इज इक्वल्स टू ICA होगा। तो अल्टीमेटली IA जो होगा वो ICA माइनस IAB हो जाएगा। अब आपको यही कंडीशन इस फेजर डायग्राम में भी शो कर रही है कि IA अगर आपको बनाना है तो ICA में से IAB को माइनस कर देना होगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, जब आप इस IAB को माइनस की तरफ लाओगे,
जब आप इसको इधर लाओगे तो ये माइनस का आई ए बी कहलाएगा। इस फेज़र को आप इसके पास जोड़ दीजिए और इस वाले फेज़र को आप इसके पास जोड़ दीजिए, तो एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पर एक करंट आएगा जिसको मैं नाम दूंगा आई ए। पहले आपका आई ए कहाँ पर था, पहले इधर की साइड था, 180 डिग्री से पीछे होकर के यहाँ पर बन गया। कैसे बन गया आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से बताऊंगा। फिर भी नहीं आएगा समझ में, फिर अपन ट्राई करेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही है। जितने भी हों, हम जितने भी हों, भले ही इस वीडियो को 5 लोग ही देखें, लेकिन उन सभी को समझ में आना चाहिए। मेरा टारगेट यही रहता है। मैं नहीं चाहता, या मेरी कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि मैं बहुत सारे लोगों को गैदर करूं या कुछ झूठा वीडियो बनाऊं, गलत नॉलेज दूं। सही नॉलेज दूंगा। भले ही मुझे पता है कि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं मेरे, लेकिन सही नॉलेज के लिए तो ज़्यादा टाइम देना कोई गलत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा। और मैं कोई सोच के नहीं बनाता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है, सिर्फ बन जाता है वो। और बस आपका प्यार मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप कमेंट में रिप्लाई देते हो। बहुत अच्छा लगता है जब आपका कोई रिप्लाई आता है, आप थैंक यू भी अगर बोलते हो या फिर आप कुछ भी बोलते हो, अप्रिशिएट करते हो या डाउट पूछते हो, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करना। तो आप बस इसी तरीके से अप्रिशिएट करते रहिए। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करिए, और ख़राब लगता है तो आप डिसलाइक ज़रूर करिए। डिसलाइक भी कीजिए, मुझे उससे पता तो लगता है कि यार अपन चीज़ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर आप डिसलाइक करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपको कहाँ उसकी कमी लगी, आपको क्या गलत लगा उसके अंदर। और अच्छा लगता है तो तारीफ़ ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और बस ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टार स्टार कनेक्शन, उसके बाद हम डेल्टा डेल्टा। हाँ, अभी इस वीडियो में एक चीज़ और बाकी रह गई, मैं बातों में ज़्यादा लग गया आज। इसके अंदर एक चीज़ और रह गई कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, इसके एडवांटेजेस कुछ ऐसे हैं कि अगर आप इस डेल्टा डेल्टा कनेक्शन को कहीं अप्लाई कर देते हो, कहीं भी अप्लाई करते हो, तो अगर उसके अंदर थर्ड हार्मोनिक आ गया, जैसे थर्ड हार्मोनिक क्या होते हैं वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हार्मोनिक्स क्या होते हैं, हार्मोनिक्स होते हैं कुछ डिस्टॉर्शन आ जाता है आपके सिग्नल में, डिस्टॉर्शन आ जाता है, आपकी जो वेव चल रही है उसके अंदर डिस्टॉर्शन आ जाता है, वो हार्मोनिक्स होता है। तो अगर वो हार्मोनिक्स यहाँ पर आ गया तो वो इसके अंदर ही घूम करके चला जाएगा, वो आउटपुट में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लोज्ड लूप है। अगर स्टार स्टार में आ जाता है तो प्रॉब्लम करता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं करेगा। दूसरी बात, यहाँ पर ये बैलेंस लोड के लिए भी सही रहता है और अनबैलेंस लोड के लिए भी सही रहता है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई कनेक्शन खराब भी हो जाता है, ये वाला कनेक्शन अगर खराब भी हो जाता है तो भी ये काम करता रहेगा वीवी कनेक्शन के थ्रू। वीवी कनेक्शन पढ़ेंगे हम। एक डिसएडवांटेजेस भी इसका है कि इसके अंदर कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, तो अगर आपको यहाँ पर कोई फॉल्ट होता है या कुछ होता है तो यहाँ पर आपको खतरा रहता है इसके खराब होने का, क्योंकि अगर न्यूट्रल पॉइंट आपके पास रहता है और कोई भी वोल्टेज सर्ज आ जाता है, मान लीजिए ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है या कुछ भी खराबी होने लग जाती है, तो उस वोल्टेज को ग्राउंड में पास कर देता है, ताकि आपके यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो जिस चीज़ के एडवांटेज होते हैं कुछ डिसएडवांटेज भी होता ही है। तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज तो मैंने आपको ये बता दिया, और इसके डिसएडवांटेज कुछ खास होते नहीं है, बस ये न्यूट्रल पॉइंट का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये। लेकिन डेल्टा डेल्टा बहुत ही अच्छे ट्रांसफार्मर होते हैं, बहुत जगह यूज़ होते हैं, ज़्यादा पावर के लिए यूज़ होते हैं। बस इतना ही है। और अगर आपको और भी कुछ नॉलेज चाहिए इसके लिए, मैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत डिटेल में आपको ब्लॉग के थ्रू ज़रूर बताऊंगा। कुछ दिनों बाद मैं आपको ब्लॉग प्रोवाइड करवाऊंगा रेगुलरली, हर वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दूंगा जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर वीडियो का ब्लॉग ज़रूर मिलेगा, जहाँ से आप पूरे अच्छे से पढ़ सकते हो। ये डायग्राम्स मैं खुद बनाऊँगा और आपको बनाना भी सिखाऊँगा कि ये डायग्राम आप आपके लैपटॉप में कैसे बना सकते हो, कैसे उनकी लेबलिंग कर सकते हो, और कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे थोड़े दिन के बाद, कुछ दिन के बाद हम सब कुछ ट्राई करेंगे। और नेक्स्ट 3 या 4 वीडियो के बाद, जो कि शायद जल्दी हो जाएंगे, उसके बाद हम इंडक्शन मोटर ज़रूर स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।